हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, आज यूपी बोर्ड का पेपर था, वो भी मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र कोड उसका है 822 DY। तो आप लोग केवल वही बच्चे देखेंगे इसको जिनका प्रश्न पत्र कोड 822 DY है। ये उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु P 2, -3 और Q 2, 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा? तो हमें यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाना है। सबसे पहले आपके पास इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में देखते हैं, हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं, एक है P और एक है Q। ठीक है, P और Q, इनके जो निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3, तो 2, -3 और 10, y। ठीक है, ये दिया गया है आपके पास। अब हमें इसमें बोला गया है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मात्रक है। ठीक है, तो 10 मात्रक दूरी दे रखी है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो हम लोग यहीं पे वही फार्मूला लगाएंगे, यानी कि d फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, x2 आपका 10 है और ये कितना है, 2 है, तो 10 - 2 प्लस y2 आपके पास दिया गया है y, और -3 है तो माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो +3 हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर इंटू 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 3 जा 6y। यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे आपके पास 10 है। अब हम करेंगे क्या, इसका अंडर रूट हटाएंगे, और अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और ये हो जाएगा 64 प्लस y² प्लस 9 प्लस 6y। अब क्या हो जाएगा, 64 और 9 प्लस करेंगे तो 73 होगा। 73 को आप इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100 - 73, ये आपका बना देगा 27 = y² प्लस 6y। 27 आप इस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस का 27। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये हो जाएगा y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। ये हो जाएगा y कॉमन किया, y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू y प्लस 9y माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 9 है तो y प्लस 9 को यहाँ से ले सकते हैं 0 के बराबर, y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -9, जो कि अमान्य हो जाएगा क्योंकि दूरी जो है हमारी माइनस में नहीं होती। ये हो जाएगा y - 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया y का मान यहाँ पे कहीं भी दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर y इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसलिए इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर होगा y इक्वल टू 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो अंकों की संख्या का जो सवाल होता है, हम सबसे पहले इसको दशमलव प्रसार कर सकते हैं। कई सारे इसके मेथड्स हैं लगाने के, लेकिन हम शॉर्टकट से देखेंगे क्योंकि हमें ठीक करना है। तो 129 बटे में 125, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 129 बटे में 5 की पावर 3। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 आगे की जितने पावर 5 के उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। मीन लासा और मासा को हम लोग एचसीएफ और एचसीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो तो आपका 26 होगा। ठीक है, 26 करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये आया कहां से, ये पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपके पास एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू
LCM इंटू HCF। तो वही हम लगा देंगे। यहाँ पे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 156 है। ठीक है, तो 26 और 156 का हम लोग गुणा करेंगे, इक्वल टू दिखाएंगे लासा गुणे मासा। तो लासा आपके पास कितना चाहिए है 156 और हमें मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए भाई 156 से 156 को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब आपके पास मासा कितना आया 26। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर होगा 24 होगा। ठीक है, लेकिन अब ये आया कहां से 24, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो 24 वाला आंसर कैसे आया भाई, इसमें बोला क्या गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी जिसमें 245 और 137 को विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 245 में से जो शेषफल हमारा बच रहा है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 240। तो पहली संख्या हमारी 240 हो जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी लागू करोगे तो ये 1037 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1032। अब 240 और 132 का हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है उसको हम लोग HCF के नाम से जानते हैं। तो HCF निकालेंगे 240 और 1032 का। तो 240 और 1032 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो 240 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 2 2 दूनी 4 गुणे 8 16 पंचे 80 या 240। ठीक है, फिर 1032 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 29, या पहले से गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 1032 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, जो नंबर मिल रहे हैं उनको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे और आपके पास क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। तो भाई इसमें आपको दिया गया है, इसका जो आंसर होगा वो d वाला होगा, लेकिन इसका आंसर d आया कैसे ये भी आप देख लीजिए कि हमें गिवन है 2x² + ax + 6 = 0। तो एक मूल क्या है इसका 2 है। तो अगर एक मूल 2 है तो मैं क्या कर सकता हूं, एक मूल मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो जहां भी x है वहां पे हमें क्या करना है 2 रख लेना है और a का मान हमारे पास आ जाएगा। तो 2 गुणे में 2 का होल स्क्वायर प्लस a into 2 plus 6 = 0। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 plus 2a plus 6 = 0। 8 और 6 मिलते हैं 14 होता है और 14 आपका उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 14। 2 1 जा 2 2 7 जा 14, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -7। इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर 5 और 3 होगा। ठीक है, लेकिन आया कहां से, सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। तो भाई अगर इन्होंने बोला है कि दो संख्याएं कोई भी हो सकती है तो हमने लेट कर लेना, मतलब मान लेना है कि दो संख्याएं जो है वो x और y है। अगर संख्याएं x और y हैं तो उनका प्लस कितना है 8 है, उनका जोड़ना कितना है 8 है। तो x + y = 8 और उनका अंतर यानी कि माइनस कितना है 2 है, x - y = 2। ये आपके बन गए समीकरण। इनको सॉल्व करेंगे, यहां से x और y की वैल्यू निकलेगी, y यहां पे प्लस करना है तो ये 0 हो जाएगा और x और x प्लस करेंगे 2x होगा। 2x = 10 हो गया, खत्म किया। x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। ठीक है, अब x का मान पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में आपको y = क्या मिल जाएगा भाई, y = मिलने वाला है 3। तो इसलिए आपका जो जी ऑप्शन है वो हमारा ओके हो जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें दिया गया है कि समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। तो मूल निकालने की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको विभेदक फाइंड करना है। विभेदक यानी d का फाइंड कर लेना है, d की वैल्यू देखनी है। तो d = सर होता है b² - 4ac।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी की वैल्यू कितनी है -12, तो -12 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इनटू में -4 और a की वैल्यू दे रखी है 4 इनटू 4 और c की वैल्यू दे रखी है 9, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 144, 436 और 36 पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो कितना आया 0, यानी d की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0, और जब d के बराबर 0 होता है तो उसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, तो हमें इसकी दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दूरी का फार्मूला जो होता है भाई d होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, हमें दिया गया है x2 और x1, x2 आपके पास है 4 और x1 है 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास दिया गया है 1 और 3 दिया गया है y1, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर, ये होने वाला है आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 - 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस यहाँ पे -2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 2 √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 2 √2 वाला ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर आपके पास समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तिकर होगा, तो विभक्तिकर फाइंड करने के लिए हमें विभक्तिकर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। विभक्तिकर का फार्मूला होता है d यानी कि b² - 4ac। समीकरण आपके पास दिया गया है, समीकरण है आपके पास 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, 3 × 2 = 6 and 3 × 3 = 9, यानी कि 3 × 3 = 9x² - 3 × 2 = 6x + 1/3 = 0। यहाँ से हो जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। अब यहाँ से d निकालेंगे तो d हो जाएगा b² - 4ac, b दिया गया है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 * a यानी कि 9 और * 1, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा आपका 0, मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है, ठीक है, ये DE खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है ये दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर और AE दिया गया 1.8 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 1.8 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर, तो 5.4 सेंटीमीटर ये दे रखा है, हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय क्या होता है AD/DB, तो AD/DB = AE/EC, तो AE/EC, यहाँ से AD की वैल्यू निकालनी है, DB दिया गया है आपके, DB दिया है 7.2, तो 7.2 बराबर में AE दिया गया है आपके पास 1.8 और अपान में 5.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 बन जाए 18, 18 3 जा 54 और 3 का इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4, AD कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, तो आपका AD का वैल्यू कौन सा होगा सी वाला ऑप्शन ओके हो जाएगा 2.4 सेंटी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं भाई इसका, तो हम लोगों ने प्रमेय में पढ़ी रखा है कि जो उनकी भुजाएं जो होती हैं उनके क्षेत्रफलों के स्क्वायर के बराबर होती हैं, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 9 और 16 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका फार्मूला आना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान में 360 इनटू पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो r की वैल्यू दे रखी है OB आपका क्या बन जा रहा है यहाँ से r बन जा रहा है, OB की मतलब कि ये 4 हो गया और थीटा हमारा कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो 30/360 इनटू में पाई की जगह पे 22/7 इनटू
r की जगह पे 4 और 4 यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4/4 सॉल्व करेंगे। 0 से 0 3 बन गया 3, यहाँ पे कितना आएगा 12, 2 से काटेंगे 2 शून्य 12, 2 दूनी 4, 2 एक कदम 2, 2 तीन 6, 22 और 4 का गुणा करोगे कितना आएगा 88 यानी 88, और 3 और 7 का गुणा करोगे कितना आएगा 21 आएगा, और इसको भाग करोगे तो लगभग आपका आने वाला है 4.19। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कहाँ जो बी ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके जो वैल्यूज होंगे यहाँ पे पुट कर देने हैं। मतलब कि 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मतलब अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा कितना मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आपको मिलेगा 2 एकम 2, प्लस यहाँ से मिलने वाला है आपको 3/4 माइनस का 3/4, ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, 0, यहाँ से क्या मिलेगा सिर्फ 2 मिलेगा। तो 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका ओके हो जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखना है cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर 67 या sin स्क्वायर 23, तो sin स्क्वायर 23 या आप cos स्क्वायर 67, दोनों में से किसी में भी आप cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दोगे। तो मैंने इसमें cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा देना है, cos स्क्वायर 90 माइनस 23 माइनस sin स्क्वायर 23, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin स्क्वायर 23 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है भाई 0 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन इसमें भी ओके हो जाएगा, सी ऑप्शन। नंबर 15 में दिया गया है किसी त्रिभुज ABC में कोण C = 90 डिग्री, तो कोण C 90 डिग्री दिया गया है और tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3। तो हमें क्या करना है sin A cos B प्लस cos A sin B का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए जिसमें आपका कोण C क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने C को ले लिया 90, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो tan A = होता है भाई लंब बटे में आधार, तो लंब अगर आपका ये मैंने ले लिया तो आधार आपका ये हो जाने वाला है। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कैसे आई भाई पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कर्ण बराबर स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका ये 2 आ गया। अब sin A और cos B का मान निकालेंगे, तो sin A cos B का मान यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले sin A का फार्मूला क्या होता है sin A = आपका होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब आप अगर A को लोगे तो लंब आपका ये बनेगा, कर्ण ये बनेगा 1/2, और फिर cos B निकालना है। तो cos B कितना हो जाएगा cos B आपका होने वाला है लंब आधार बटे में कर्ण, आधार आपका ये है और कर्ण कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद cos A लेना है, तो cos A की वैल्यू कितनी बन जाएगी, एंगल आपका A है तो ये आधार बटे में कर्ण √3/2, और उसके बाद sin B, तो sin B भी आपका कितना हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि sin B एंगल आपका ये है तो लंब ये कर्ण ये √3/2। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे उठा के रखेंगे तो ये आपका होने वाला है 1/2 गुणे में 1/2 प्लस √3/2 into √3/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, दोनों का हर बराबर तो 4/4, कितना आ गया 1। तो 1 वाला आंसर आपका हो जाएगा सही, मतलब इसमें भी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। 16 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दिया गया है, यानी वह माध्य मतलब समांतर माध्य की बात होती है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि समांतर माध्य = फार्मूला आप लगा सकते हो, समांतर माध्य = हो जाएगा सिग्मा fx अपान में सिग्मा f, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिग्मा fx निकालोगे, यानी सम ऑफ fx निकालना है। तो fx निकालने के लिए ये आपके पास क्या हो जाएगा f हो जाएगा,
यहाँ से आप x वाला कॉलम बना लो, x वाला जब कॉलम बनाओगे तो 0 और 10 का प्लस करो कितना आएगा 10, और 10 का आधा कितना होता है 5, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 10 और 20, 20 10 30, 30 का आधा होता है 15, इसी तरीके से ये बढ़ जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये वाला हो जाएगा आपके पास 45। ठीक है, तो अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे f into x निकालेंगे, मतलब f into x का कॉलम बना लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे भैया 15 आएगा, 15 छक्के 90 होता है और 25 अट्ठे 200 होता है, और 35 और 5 जब लगाएंगे 5 पचे 25, 5 3 15 तो 17 175 और 3 और 45 जब लगाएंगे 135, 135 हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है इनका और इनका प्लस निकालना है, तो भाई सबसे पहले सम ऑफ f कितना आ जाएगा, ये आपका आने वाला है 6 3 9 8 17 5 22 3 25, ये आ गया आपके पास 25, और सम ऑफ fx कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 200 यानी कि 15 90 200 175 और 135, 5 5 10 5 15 9 1 10 9 1 10 7 17 3 20 1 21 2 1 3 1 4 और 2 1 3 1 4 और 4 2 6 615, तो 615 आ गया ये। अब यहाँ पे उठा के इसको रखेंगे 615 बटे में 25 और भाग करेंगे भाई, ये आपका कितना आ जाएगा 24.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें दिया गया है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई इसमें जो आंसर होने वाला वो है आपका 14:11, लेकिन आया कहां से ये भी जानना होगा आपको। तो इसको हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक वृत्त है और ये एक वर्ग है, तो इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 पाई r होता है, और अगर इसकी एक भुजा a है तो इसका जो परिमाप होगा क्या होता है 4 इनटू साइड यानी कि 4 इनटू भुजा। तो भाई यहां से हम लोग निकाल लेंगे r का मान 2 भुजा 4, तो यहां से हो जाएगा r 2a बटे में पाई। ठीक है, ये मैं मान लिया मैं समीकरण 1। अब इसने पूछा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई सर्कल का यानी कि वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है और इसका साइड इनटू साइड यानी a इनटू a होता है। तो यहाँ से पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं, r की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं 2a अपान में पाई, तो 2a अपान में पाई इनटू 2a अपान में पाई इज इक्वल टू a इनटू a। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा 2 4 a स्क्वायर अपान में पाई बराबर में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास ये हो जाएगा 4 अपान में पाई, तो 4 अपान पाई मतलब भाई यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसको 4 अपान में 22 बटे 7, ये हो जाएगा आपके पास 4 इनटू 7 अपान में 22, 2 2 जा 4, यहाँ से 11 14 और 11, यहाँ से 14 आपका 11 आंसर आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें दिया गया है एक आयताकार 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर, ठीक है, कोई आयताकार यानी कि आयत दिया गया है, ठीक है, जिसका हमें दे रखा है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई दे रखा है इसका 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, तो जिसकी ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है। मैंने मान लिया ये जो बेलन है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 40 दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई 40 है। तो यहाँ से देखो जो इसका क्या बोलते हैं आयताकार है, आयताकार में मतलब इसका जो भाई सर्कल बनेगा, तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से सर्कल यानी कि 2 पाई r होता है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होता है 2 पाई r के। तो 2 पाई r को हम दिखा देंगे 22 के बराबर में, यहाँ से आपकी r की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे में 22 बटे 7 गुणे r बराबर में 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2r बराबर में
60। तो जिसको हम डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें दिया गया है तुझे कि साड़ी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग मतलब कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा बार आया है। बारंबारता में देखेंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 16। तो इसका वर्ग क्या बन जाएगा 20 से 30। यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लगाएंगे हम लोग। इसका फार्मूला क्या होता है, पहले दिया गया है माध्य दिया गया है आपको, माध्य दिया गया है 24.5, ठीक है, और माध्यक कितना दिया गया है 26। माध्यक दिया गया है आपको 26। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक। तो फार्मूला होता है इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है, त्रिमाध्यक बराबर में बहुलक प्लस 2 माध्य, ये आपका फार्मूला होता है। तो भाई त्रिमाध्यक यानी कि माध्यक दिया गया है 26, तो 3 गुणे में 26 बराबर में बहुलक निकालना ही है आपको, प्लस 2 माध्य 2 गुणे 24.5, 26 और 3 में गुणा करेंगे 78 आएगा। बहुलक बराबर यानी कि प्लस करेंगे 24 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 49, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे 78 माइनस का 49 बराबर में बहुलक, माइनस करेंगे 78 में से 49 तो 18 में से हो गया 9 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, तो बहुलक आपका कितना आ जाएगा 29, यानी कि 29 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग अगर प्रश्न पत्र कोड 822 DY है तभी आप इसी से मैच कराइएगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।